हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहले लेक्चर में आप जो पढ़ा कार्बनिक यौगिक तथा उसका नामकरण, पहले लेक्चर में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में कार्बनिक यौगिक को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहला मैंने बताया था ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा था क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अगर कार्बन कार्बन चैन के रूप में, एक खुली श्रृंखला के रूप में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चैन कंपाउंड। क्लियर, ये बता चुका हूँ। बंद श्रृंखला या इसी को हम लोग इंग्लिश में मैं लिखता चल रहा हूँ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ओपन चैन, ओपन चैन कंपाउंड, या इसी को दूसरे वर्डों में बताया था असाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसे साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड साइकिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक टू टाइप्स होते हैं, समचक्रीय यौगिक या विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, होमोसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल उस रिंग में कार्बन हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताया था इसके बारे में, जैसे ये बेटा सब डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, इसे हमने क्या, देखिए इस रिंग में, जैसा कि एक रिंग बन रही है, इस रिंग में केवल कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर। दूसरा विषम चक्रीय यौगिक, जैसे मैं ये कहूं इस साइकिल में, इस चक्र में कार्बन के अतिरिक्त कौन प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। क्लियर। समचक्रीय का मतलब क्या हुआ, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें रिंग में केवल कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं या समचक्रीय यौगिक बोलते हैं। दूसरा विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें रिंग में कार्बन के अतिरिक्त या तो कार्बन ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन हो या सल्फर उपस्थित होता है, किसमें, रिंग में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल में देखूं, यहां तक बेटा कोई डाउट है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो बेंजीन सभी लोग जानते हैं, C6H6, ये क्या है बेटा, बेंजीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है सभी को क्लियर होगा, इसके पहले बता भी चुका हूं, काफी डिटेल में इसके बारे में बताया हूं। ठीक है, C6 कितने कार्बन है, 6 कार्बन, हमें 6 एक दूसरे से जोड़ दिया गया। फिर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसकी बैलेंसी कैसे फुलफिल होती है इसके बारे में ब्रीफली बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कितनी सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3, मतलब एक अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे तो 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो रही है। अब इस कार्बन पे आते हैं तो 1 2 3, इसका मतलब इस कार्बन की इनकम्प्लीट है और इसकी भी इनकम्प्लीट होगी, इसलिए हमने क्या यहाँ पे लगा दिया, डबल बॉन्ड। फिर आते हैं इस कार्बन पे तो 1 2 3 इसकी इनकम्प्लीट है, 1 2 3 इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। और जो होमोसाइक्लिक में देखते हैं, जो पहला एग्जांपल है वो क्या है आपका, C6H6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन, जिसमें कि देखा गया कि इस रिंग में केवल क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के अतिरिक्त और कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। और बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसमें देखें, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अगर कोई इस कार्नर में, चाहे यहाँ पे देखें चाहे यहाँ पे, इसका हम लोग स्ट्रक्चर सिंपल इस तरह से बना सकते हैं, कुछ आपको बताया भी गया था ये। ठीक है, या इसी को दूसरी तरह बना सकते हैं। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। इसी तरह यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या, CH2 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 CH2, कोई डाउट है यहाँ तक नहीं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ये रिंग जो बन रही है इसमें क्या प्रेजेंट है, केवल कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर। बहुत ढेर सारे एग्जांपल है, आप जब
मैं बताऊँ ये केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, जहाँ से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक के टाइप्स पढ़ते हैं और उनकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक है, इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अब दूसरा आता है विषम चक्री। विषम चक्री का मतलब क्या हुआ कि हम कोई ऐसी कार्बनिक रिंग लें जिसमें कार्बन के अतिरिक्त कौन प्रेजेंट हो जाए, मैं बता चुका हूँ, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या सल्फर हो, अगर ये प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्री यौगिक बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रिंग में आप क्या देख रहे हैं बेटा, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक ऐसी रिंग तो बनी है, रिंग तो बनी है, देखिए क्लोज रिंग है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन आ जा रहा है, मतलब इस रिंग में कौन आ जा रहा है, ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, विषम चक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विषम चक्री। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है, जैसे क्या देखा आपने, यहाँ भी एक रिंग बन रही है, लेकिन इसमें कार्बन के अतिरिक्त कौन आ गया बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। सिंपल लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि यदि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें रिंग में कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर एटम प्रेजेंट होता है, किसमें, रिंग में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया समचक्री और विषम चक्री के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग फिर समचक्री को दो भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, नॉन एरोमेटिक होगा बेटा, ठीक है। अब समचक्री यौगिक को फिर से दो भागों में बांटा गया, एक एरोमेटिक यौगिक और दूसरा नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक का मतलब ये हुआ जिसमें सिंपल सा है, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट बेंजीन, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरो का मतलब क्या हुआ, सुगंध, जिसमें सुगंध होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। नॉन एरोमेटिक में कौन आ गया, जैसे ये, इसे क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। जैसे ये सभी क्या है बेटा, एग्जांपल नॉन एरोमेटिक, क्लियर। दूसरा एरोमेटिक में जैसे मैंने बताया बेंजीन, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग विषम चक्री में आते हैं तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे अभी जस्ट एग्जांपल बताया, ये क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में इधर आते हैं तब इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए ब्रीफली मैं यहाँ मेनली जो डिस्कस करना था मुझे, वो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, तब वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि जो कार्बनिक यौगिक है वो ओपन चैन में है कि बंद श्रृंखला में, ठीक है। तो अगर ओपन चैन में है तो उसका नामकरण हम का नियम अलग होता है, और जो बंद श्रृंखला यौगिक होते हैं उनका नामकरण अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इधर थोड़ा सा, ठीक है, खुली श्रृंखला यौगिक या अचक्रीय यौगिक, ठीक है। इसे फिर से डिवाइड किया गया है, एक होता है संतृप्त यौगिक, ये पूछा जाता है बेटा अक्सर, पूछा कि आगे आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। संतृप्त यौगिक कहते किसे,
इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे अनसैचुरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसकी बहुत रोल रहता है आगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। मान लीजिए ये कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब कार्बन श्रृंखला दो प्रकार से, तीन प्रकार से हो सकती है, या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? कैसे? इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल में लूँ C2H6, इसका नाम है इथेन। एग्जांपल के तौर पर मैं क्या ले रहा हूँ? इथेन, ठीक है। अब इथेन का स्ट्रक्चर बना है, कितने कार्बन बेटा? 2। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। संतृप्त यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं या संतृप्त यौगिक बोलते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लें और C3H8 ले लें। कितने कार्बन है बेटा? 3। कितने हाइड्रोजन? 8। 3। क्लियर? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जो तीनों कार्बन हैं उनके मध्य सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ, मतलब एकल बंध जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चूंकि एकल बंध जुड़ा है इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे संतृप्त यौगिक बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल C2H4, ठीक है, C2H4। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है? कितने कार्बन है बेटा? 2। ये मैं स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ बेटा, जब केमिकल बॉन्डिंग बताया था उसमें बताऊंगा आगे सब चीज़ें। कितने का हाइड्रोजन है? 4, मैंने कर दिया। क्लियर? अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 हाइड्रोजन है, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें, कितने बचे? 2 आ गए, 2 इधर। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हो रही थी? 2। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगा तो इसका मतलब क्या हो गया? असंतृप्त यौगिक बोला जाएगा बेटा। कोई डाउट? क्या बोलेंगे? असंतृप्त यौगिक। और एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है C2H2। क्या है बेटा? C2H2। तब इस केस में क्या देखते हैं? कितने कार्बन है बेटा? 2। कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, दोनों पे लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? इसकी वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो रही है? 1। तो कितनी होनी चाहिए? 4। इसका मतलब इनके बीच में क्या लग जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? बोलिए, कोई डाउट है? नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड यौगिक बोलेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिए। क्लियर सभी को? देखिए, अब हम लोग जो बात करते हैं, और इसका एग्जांपल अगर ले लें हम लोग, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड, लेकिन इस पूरे यौगिक में क्या उपस्थित हो जा रहा है? डबल बॉन्ड। इसलिए कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, असंतृप्त यौगिक बोला जाएगा। ठीक है बेटा? कोई डाउट? दूसरा एग्जांपल ले लें। क्या देख रहे हैं? इसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, लेकिन होल कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट हो जा रहा है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? असंतृप्त यौगिक बोला जाएगा बेटा। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिए। क्लियर? सभी क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है? अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपके काम की चीज़ है, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा भी गया, डिफिनीशन भी पूछ ली जाती है और इसके विदाउट केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पॉसिबिलिटी नहीं जिसको बोला जाए, ठीक है। क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ से कुछ, इसका जो वर्ड है इससे कुछ हमें चीजें पता चल रही हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग क्रियात्मक समूह की बात करते हैं तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, क्या बोला जाएगा बेटा? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिकों की क्या प्रदर्शित करता है? गुण को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? क्या बोला गया? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है, गुण को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। या क्रिया गुणों का निर्धारण करता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे इंग्लिश अगर इसकी डिफिनीशन लिखा जाए, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के, किसी कार्बनिक यौगिक के गुण, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक और भौतिक गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण का निर्धारण करता है, क्या कहलाता है बेटा? क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता। बात क्लियर हुई? जैसे अगर हम थोड़ा अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे एक ही नॉर्मल आदमी को अगर उसको एसपी बना दिया जाए, ठीक है, क्या बना दिया जाए? एसपी, तो उसके कार्य करने के जो सिस्टम हो गए या जो कार्य करने के तौर तरीके होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। वही अगर नॉर्मल आदमी को कोई दूसरी पोस्ट पे बैठाया जाएगा, ठीक है, तो वह आदमी दूसरी तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। या जैसे सेम वही प्रकार, उसी प्रकार जो क्रियात्मक समूह होता है वो किसी भी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक और भौतिक गुण का निर्धारण करते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये बोलूँ CH3CH2O, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलिए। क्लियर? इसका हम स्ट्रक्चर देखें। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH3CH2OH ले लें, ठीक है, OH लिया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल। तो बेटा सभी लोग जानते हैं एल्कोहल क्या होता है? नशीला होता है। अगर उसे हम लोग खुले उसमें वातावरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी का दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे क्या था? OH समूह लगा हुआ है, ठीक है, जिसे हम लोग आगे पे पढ़ाऊंगा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, या आल ग्रुप कहते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या लग गया? ईथर ग्रुप लग गया। ये कैसा यौगिक है? एल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया? ईथर हो गया। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? बोलिए। इसे क्या बोला गया? एल्कोहल, और इसे क्या बोला गया? ईथर। लेकिन इस
कार्बनिक यौगिक की बात करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों के लिए क्या है, सेम है, दोनों के लिए सेम है। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। यहाँ पे देखते हैं कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। क्लियर। लेकिन इनका जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों क्या हो जा रहा है बेटा, चेंज हो जा रहा है, दोनों क्या होता हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसके कारण, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। बहुत एग्जाम्पल है और आगे बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला ले लें, इसको और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर हो रही कुछ। देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। कितने हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक तो दूसरा ये हो गया यौगिक CH3 CH2 CH2 COOH। दोनों में क्या अंतर है बेटा, ये कौन सा यौगिक हो गया, ये कौन सा यौगिक, अल्कोहल लगा हुआ है, और यहाँ पे ये कौन सा हो गया, एसिड हो गया। लेकिन दोनों का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, जो इनके रासायनिक गुण में चेंज हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रहा है बेटा, इस समूह के कारण हो रहा है, ठीक है। तो वही बोला गया, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण और भौतिक गुण का निर्धारण करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए, उसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक जो है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब और एग्जाम्पल देखें, जैसे OH लगा तो हमने इसे क्या बोला बेटा, एल्कोहल, क्या बोला, एल्कोहल। कोई डाउट है बेटा, ठीक है। जैसे CH3 CH2 OH लग गया तो ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। इसी में दूसरा एग्जांपल ले लें, COOH ले लें, तो इसे क्या बोला गया बेटा, कार्बोक्सिलिक बोला गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, COOH ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, फॉर एग्जांपल। तो ये क्या हो गया, ये बेटा एसिड हो गया, ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और क्या इसका क्या नाम हो जाएगा, चूंकि 3 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है इसके, नेक्स्ट टाइम मैं इसको और इसके एग्जाम्पल के बारे में और आगे बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।